स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, अमर जवान मंगल पांडे का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति ज्वाला से अंग्रेज शासन बुरी तरह हिल गया था। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया और मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए, उसने अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़ फेंका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इन्फॉर्मोलॉजी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गाँव में हुआ था। वो कलकत्ता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर की साइट। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के संग्राम की शुरुआत इन्हीं के विद्रोह से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज हड़प और फिर ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतर आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी। और जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमादन है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए नापाक था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से संबंधित अफवाहों ने आग में घी का कार्य किया। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने व वर्दी उतार लेने का हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आक्रमण करने से पहले मंगल ने अपने अन्य साथियों से समाधान का आह्वान भी किया था, पर डर के कारण जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने अपनी ही राइफल से उस अंग्रेजी अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने को आगे आया था। इसके बाद पांडे ने एक और अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। 18 अप्रैल 1857 का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया था और बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के खून से अपने हाथों रखने से इनकार कर दिया। तब कोलकाता से 4 जल्लाद बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संचार में प्रसारित कर दिया। भारत के एक वीर पुत्र ने आज़ादी की यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा। यद्यपि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आज़ादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर जरूर करें, जिससे हम भारतीयों के अंदर ये कहानी सुन के देशभक्ति की भावना बनी रहे।